चिराग जी इस धरती को दर्द को क्या जाने। सम्राट चौधरी जी जब टिकट नहीं दिए थी, वोट कैसे लेके वोट पाने के कैसे हकदार हैं? क्या यहाँ की माताएं रत्न नहीं पैदा करती हैं जो भागलपुर से ले आया? यहाँ का लोग शांति चाहता है, शांत वातावरण में जीना चाहता है। यहाँ के लोग विकास, जो समझिए 20 साल में मुख्यमंत्री यहाँ ने उद्योग धंधा लगा दिए, वो मुहे से उद्योग धंधा लगा देगा बिहार में। बहुत दूर तक गया, उस दूर में जो पिछड़ गए वो टिकट नहीं ले सके, जो सक्षम हो गए वो टिकट ले लिए। कि संजय जमीन का आदमी है, तो जो एनडीए का प्रत्याशी है राजेश वर्मा, वो आसमान का आदमी है। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं खगड़िया न्यूज 18। हमारी उपस्थिति अभी रेणु कुशवाहा जी के पास है, जो कि अभी खगड़िया में है। तो हमने सोचा कि इनके मन की बात आप तक पहुंचाई जाए। बहुत दिनों से आपको इंतजार था, आप लोगों ने रेणु कुशवाहा के मन की बात को बताया जाए। तो नमस्कार मैडम, खगड़िया न्यूज 18 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बताएं कि कैसा चुनावी माहौल है और क्या कुछ सुनने में समझने में आपको आ रहा है, खगड़िया का चुनाव जो है किस ओर जा रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनावी माहौल की बात है, सच पूछिए तो खगड़िया लोकसभा को ये सीट मिला लोजपा रामविलास पार्टी को, जिसके अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। और सच पूछिए तो चिराग पासवान जी ने इस सीट को बहुत ही महीन तरीके से सौदे कर दिया। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। नहीं, इल्जाम क्या, आप ये सोचिए कि ये जिला 2014 में तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान जी, अभी तो नहीं रहे, ये उनका गृह जिला है। और 2014 में ये सीट इसलिए ये कह के लिया गया 2014 में कि रामविलास पासवान जी का गृह जिला है, इसलिए ये सीट उनको मिलना चाहिए। बहुत अच्छा, 14 जीता, 19 जीता, अब 20 में ही लगता है रामविलास जी चले गए, स्वर्ग सिधार गए। तो जबकि ये गृह जिला रामविलास पासवान जी का है, पशुपतिनाथ पारस जी का है, रामचंद्र जी का है, सरवन्नी। ये सच पूछिए तो इसको कहते हैं चिराग जी की मेरा गृह जिला है। इनका गृह जिला तो है नहीं, इसलिए नहीं है कि ना इसमें पैदा लिए हैं, ना इस मिट्टी में पले बढ़े हैं, ना इस मिट्टी के लिए इनको मोह ममता है। अगर मोह ममता होता तो अपने इस गृह जिला को ही इसने नहीं बेचा है, इसकी भावना को नहीं तोड़ा है, अपने फादर रामविलास जी के जमीर को बेच दिया। आप बताइए, हम जानना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं खगड़िया लोकसभा की जनता को कि क्या खगड़िया लोकसभा में कोई बेटा बेटी इस योग नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके? क्या इस योग नहीं है कि इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या यहाँ की माताएं रत्न गर्भा नहीं है? क्या यहाँ की माताएं रत्न नहीं पैदा करती हैं जो भागलपुर से ले आया? लोकतंत्र में हम मानते हैं पूरे देश में लड़ने का अधिकार है, लोगों को अधिकार है। वैसे नेताओं का अधिकार है जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, मधु लिम्बी हुआ करते थे, शरद यादव हुआ करते थे, ऐसे नेता बाहर से लड़ते थे। और ये धरती रत्न गर्भा धरती है, इसने हजारों ऐसे वीर को पैदा किया है। इसी मारल में शहीद प्रभु नारायण सिंह हुए थे 1942 में, मात्र 21 वर्ष का उम्र, बीएचयू से पढ़ के आ रहे थे, अंग्रेज घेर लिया था और कहा वापस हो, कहा वापस नहीं होंगे, यही कुशवाहा समाज का, और सीना चीर दिया 21 साल के गोली में। अभी शहीद प्रभु चौक है, गोली खाया। ये धरती को पैदा करने वाला चिराग इस धरती को दर्द को क्या जाने। हमको दुख नहीं होता अगर खगड़िया लोकसभा के किसी भी बेटे बेटी को इन्होंने लोकसभा लड़ने का टिकट दे दिया होता तो हम लोगों को खगड़िया वासी को भी बहुत दर्द है, कोई दर्द नहीं होता। आज हर तरफ से आप देख रहे होंगे कि इनके कैंडिडेट को विरोध का, एनडीए के कैंडिडेट को विरोध का स्वर इसलिए झेलना पड़ा है, हर जगह से विरोध का। एक तो इन्होंने नीतीश जी का साथ गद्दारी किया, एक तो इन्होंने गद्दार लोगों को टिकट दिया और खगड़िया लोकसभा के साथ भी गद्दारी कर दिया। नीतीश जी के साथ क्या इन्होंने गद्दारी किया? नीतीश जी के साथ यही गद्दारी किया कि इन्होंने 20 में लड़ा दिया लोकसभा चुनाव। नीतीश जी का 75 से वो चले गए 43 पर चले गए। आज जो नीतीश जी दुखी हैं, आज जो उनकी तबीयत खराब है, तो उनका कारण सिर्फ यही है, सिर्फ चिराग जी है। इनकी इतनी हिम्मत होती तो ये लोकसभा भी लड़ते अकेले, तब नहीं रामविलास जी के बेटे कहलाते। लेकिन रामविलास जी का बेटा इस खगड़िया का,
इस खगड़िया का सारा बेटा रामविलास जी का बेटा है, सब उनको मानता है, सब उनका अनुयायी है। जैसे कर्पूरी जी का मानस पुत्र नीतीश जी है, लालू जी है, ऐसे लोग, ऐसे ही सब यहाँ का जो बेटा हो सब रामविलास जी का मानस पुत्र है और सबका अधिकार बनता है। लेकिन सबके अधिकार को चिराग जी ने छीन लिया, हनन कर दिया है, सबको बेमौत मारा है, सबके अधिकार को इन्होंने मार दिया है। ऊपर वाला फैसला करेगा। आपको भी टिकट नहीं दिया गया, क्या कारण बताया गया आपको टिकट नहीं देने का? अब कारण तो कुछ नहीं बताया, हमको तो कहा करते थे कि खगड़िया लोकसभा में आपसे बढ़िया कौन उम्मीदवार है। तो मैं भी समझती थी, एमए हम, पीएचडी हम कोसी कॉलेज में हम पढ़ाए हुए हैं, लॉ हम किए हुए हैं, हमारे इतना कौन इसके उम्मीदवार को डिग्री है। जो 5 उम्मीदवार ये हैं वो स्वयं लगाकर, किसके पास इतनी डिग्री है और किसके पास इतनी कुवत है। तो अब हमको तो लगता है हम एक ही चीज में कमी थे कि हमारे पास धनबल नहीं था। हमारे पास जनबल तो है, जनबल है, हमारे पास लोकतंत्र है, उनके पास लाठी तंत्र है, उनके पास धन तंत्र है, हमारे पास धन तंत्र नहीं है। क्योंकि हम सब दिन कार्यकर्ता के साथ रहे, हम जनता का सेवक रहे, जमा करने में तो लगे रहे नहीं। हमारा कोई दुबई में कारखाना नहीं, हमारा कोई सिंगापुर में बिजनेस नहीं। तो मैडम, मोदी जी तो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, फिर यहाँ पे आप जो धनबल की बात कर रही है, मोदी जी को क्या अच्छा लगा होगा या उनके जो अनुयायी हैं उनको अच्छा? मोदी जी को भी कोई जानने देगा तब तो। मोदी जी तो ठीक कर देना, खाते हैं ना खाने देंगे, तब न मोदी जी ईडी लगवाए थे। इसके पास जितनी हम लोग भी नहीं जानते थे, जितनी बातें छनकर हम लोग मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। 21 अप्रैल को इनके फादर पर पुनः केस हुआ है, गुंडा बैंक चलाते हैं, सृजन घोटाला केस में फंसा हुआ है, उसका पैसा से ही लोग अपना व्यापार किया है। आखिर टैक्स चोरी के पास न ईडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ का एनडीए का उम्मीदवार है राजेश्वर, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि तो मोदी जी को भी मालूम होगा कि कितना ये करप्ट है, तभी ना मोदी जी को, उनको क्या पता है। मोदी जी के पार्टी के तो उम्मीदवार है नहीं, है मोदी जी के अलायंस के उम्मीदवार हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पे एनडीए में भी एक कुशवाहा चेहरा है सम्राट चौधरी का, और इंडिया गठबंधन ने भी कुशवाहा कार्ड खींचा है। तो ऐसी स्थिति में जो कुशवाहा समाज है, क्या अधर में रहेगा या किसी डिसीजन पे पहुंचेगा चुनाव के अंत तक? आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए में सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वो उम्मीदवार तो है नहीं। जो उम्मीदवार कुशवाहा का आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीट में एक भी कुशवाहा को सीट नहीं दिया, ना ही उन्होंने महिला को ही दिया है। तो सम्राट चौधरी जी जब टिकट नहीं दिए थी, वोट कैसे लेके, वोट पाने के कैसे हकदार हैं? अगर लालू जी 7-8 टिकट दिए हैं कुशवाहा समाज को, तो स्वाभाविक है आज कुशवाहा समाज के पास ना एमपी है ना एमएलए है, तो उसका वोट उधर ट्रांसफर होगा, सीधी बात है। तो सम्राट चौधरी जी अगर उम्मीदवार होते तो जरूर उनको वोट मिलता, उम्मीदवार तो है नहीं। हर आदमी को तो वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी भी नहीं है। और आज का जो जनता है, पब्लिक खुद समझदार हो गई है, वो जानते हैं हमको कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है, कौन हमारा हेल्प कर सकता है, कौन हमारा नहीं कर सकता है, वो खुद जानती है। तो दोनों जो यहाँ खगड़िया में जो प्रत्याशी हैं, वो दोनों के बारे में आप क्या जानती हैं और क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? संजय कुशवाहा कौन है और क्या जानते हैं आप उनके बारे में? देखिए, संजय कुशवाहा खगड़िया जिला बगल का मारड़ का बेटा है। उनके पिताजी, जब मैं सांसद थी तो उनके पिताजी योगेंद्र सिंह जी एमएलए थे, हम लोग एमएलए थे, साथ काम किए थे। और संजय कुशवाहा जो है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो जमीन का, कुछ भी गरीब को होता है दौड़ जाता है, किसी को दुख हुआ विपत्ति हुआ दौड़ जाता है। दोनों में मतलब समझिए कि संजय जमीन का आदमी है, तो जो एनडीए का प्रत्याशी है राजेश वर्मा, वो आसमान का आदमी है। दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। अब खगड़िया लोकसभा की जनता को चुनना है कि हम इतना दिन से जो बाहरी कैंडिडेट थे, वो सबसे जो खाए हैं, लोग को ना रेल का काम हो रहा है ना रोड का काम हुआ। खगड़िया की स्थिति देखिए कितनी खराब बनी हुई है। तो भाई अपना घर का अगर बेटा चुनेगा तो बगल में दौरा आएगा, अगर नहीं चुनेगा तो 5 साल तरसते रहेगा, आंख तरसते रहेगा कि मैं पैरासूट वाले को हम देखें, लेकिन देख नहीं पाएगा। यही अंतर है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ है, एक आसमान से जुड़ा हुआ है। मैडम, कुछ दिन पहले कुर्मी समाज के एक नेता हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, अशोक सिंह, उनके बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई। तो उनके जो जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि वो जदयू के माने कि आधार वाले
कहीं कोई नेता है ही नहीं, जदयू से उनका कोई संबंध ही नहीं है। तो आप जानते हैं अशोक सिंह को क्या? बिल्कुल जानते हैं अशोक सिंह के, खगड़िया के रहने वाले अशोक सिंह हम बिल्कुल जानते हैं। और ये समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था, जब नीतीश जी के साथ हम लोग इस पार्टी को बनाए थे, समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड जो आज है, उसका एगो संस्थापक लीडर में एगो अशोक सिंह भी है। अशोक सिंह भी है कि एगो संस्थापक, आज वर्तमान अध्यक्ष का कहीं आते पते नहीं था। आज उसी पेड़ का लगाया हुआ फल सब खा रहा है, सब खा रहा है। तो अशोक सिंह भी कुर्मी समाज का एक बढ़िया नेता है, एक मजबूत नेता है। जनता दल यूनाइटेड में भी था। परिस्थिति बस, जैसे हमने समता पार्टी का निर्माण किया, हम समता पार्टी और जनता दल यू का संस्थापक लीडर है, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे लगाए हुए पेड़ का फल कोई खा रहा है, हम उस पेड़ से वंचित है, उस फल से वंचित हैं। ऐसा भी है, यही हाल अशोक सिंह का है। कहीं रहे, उन्होंने जो आह्वान किया है कुर्मी समाज के लिए, तो क्या लगता है कि वो फलीभूत होने जा रहा है क्या आगे चुनाव? अशोक सिंह तो कुर्मी समाज का है, इसे तो आप रोक नहीं सकते हैं। कुर्मी समाज का है, कुर्मी समाज का नेता है, उसने आह्वान किया है। और क्या कहते हैं, जो उसकी दो पुतों इसमें है, एक तो जिला परिषद उपाध्यक्ष है, एक समिति भी है, तो वो आधार वाले लोग हैं। और उसने आह्वान किया है तो 75% कुर्मी टूटेगा और गठबंधन की ओर जाएगा। मैडम, आज एक खबर आ रही है कि जो हम पार्टी के जो लोकल यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बगावत कर दी कि हम राजेश वर्मा के प्रचार में नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है इन सब के पीछे क्या हो रहा है एनडीए में? अब तो समझने वाली बात है, उनके गठबंधन के लोग मतलब इतने दुखी हैं जो कह रहे हैं उनके प्रचार में, जब उन्होंने गठबंधन के लोगों को सम्मान नहीं दिया। आखिर लोग कार्यकर्ता क्या है, हम उन्हें ना वेतन देते हैं ना खाना देते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। हम बंधुआ मजदूर उनको नहीं बना सकते हैं, लेकिन राजेश वर्मा उसको बंधुआ मजदूर समझता है। और उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण वो लोग आज घोषणा करने वाले हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि हम उसका बहिष्कार करेंगे। दुल्हा गंगा पार का कितना लोग को पहचानेगा, कितना लोग को पहचानेगा। इस एनडीए में भी कितने कितने लोगों ने एनडीए को आगे बढ़ाने के लिए, आप समझ लीजिए 94 में पार्टी बनी थी समता दल जनता दल, और 95 में जब बुरी तरह हारी थी विधानसभा का चुनाव में, तो नीतीश जी, पटेल जी, शिवानंद, बहुत ऐसे नेता थे जो कि काल कोठरी में चले गए थे, ब्लैक घर में चले गए थे। मतलब इतना वो दुखी थे, इतना पीड़ित थी। और यही खगड़िया की धरती है। हम सब कार्यकर्ताओं ने कहा ये खगड़िया सब जिला सम्मेलन खगड़िया शुरू करते हैं। यही खगड़िया के नेशनल हाई स्कूल में जिला सम्मेलन हुआ था। उसमें आज के वर्तमान के लोग का आता पता नहीं था। उसमें सोनीलाल मेहता जी, अशोक सिंह, और एक वो अशोक सिंह था, मनोज सिंह चौधाबन्नी, विजय जी थे, जिलाध्यक्ष थे उस समय विजय कुमार सिंह जी, और हम लोग थे। सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिसका मैं नहीं ले पा रही हूँ। और ऐसा जिला सम्मेलन किया और इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि तभी नीतीश जी और भाई बिरसन पटेल जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मार करने की शक्ति है, और ये जो पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं ना, ये 20 साल से पार्टी राज कर रही है। लोग भले इधर उधर हो गए। खगड़िया में कुछ दिन पहले सतीश जी भी आए थे जो लव कुश चेतना के जनक थे, तो उन्होंने भी खगड़िया आके अपना प्रचार प्रसार किया है। तो आपको क्या लगता है उनके आने से खगड़िया के चुनाव पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, जरूर असर पड़ेगा। इसलिए कि सतीश बाबू भी ये चिराग जी के पार्टी को उठाने में बहुत आगे थे। कई 7-8 सभा करवा दिए थे नालंदा में नीतीश जी के गेस्ट में, इतना ही वो। लेकिन उस बेचारे को भी 1.5 महीना 2 महीना पर 2 मिनट मिलने के लिए 2 घंटा इंतजार करना पड़ा। लव कुश समीकरण आज भी कार्यरत है, काम करता है क्या समाज में? लव कुश समीकरण है, और इस बार के चुनाव में ये महागठबंधन की ओर जा रहा है। लव कुश समीकरण पूरी तौर से, क्योंकि जिस तरह से उपेक्षा खगड़िया लोकसभा का किया है कुशवाहा सहित, तो ये पूरी तरह से ये कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये सारे लोग यहाँ आहत है। एक बाहरी व्यक्ति आ गया, ना किसी को जानता है ना पहचानता है, जो भागलपुर से डीलिंग करता है। इसलिए सारे लोग सब संजय कुशवाहा के पक्ष की ओर जा रहा है, और भारी महुआ से संजय कुशवाहा की जीत होगी। आपको क्या लगता है जीत हार का अंतर कितना रह सकता है? देखिए, जीत हार का अंतर रहेगा 1 लाख 1.5 लाख के बीच में, और जीतेंगे संजय कुशवाहा ही, क्योंकि यहाँ के लोग बाहरी प्रत्याशी से उब चुके हैं। आप किस आधार पे, क्या आपको मतलब फार्मूला नजर आता है, किस आधार पे इस बार जनता जो है जीत हार तय करने जा रही है, वोटिंग करने जा रही है, किस मुद्दे पर?
देखिए मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा तो 10 साल से ऐसे भी एनडीए से ठगा महसूस कर रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो गुंडा बैंक का सरदार है, ये तो इतना लुटा रहा है तो लूटेगा ही ना। यहाँ के लूटे। अब खगड़िया की जनता लुटवाने को अपने आप को तैयार नहीं है। खगड़िया की जनता ने हमसे कहा है जगह जगह कि हम गुंडा बैंक यहाँ स्थापित नहीं होने देंगे, ऐसे लोगों को नहीं स्थापित होने देंगे। इसका भाई हर्ष फायरिंग में आज भी उन पर केस है। तो इस तरह से यहाँ का लोग शांति चाहता है, शांत वातावरण में जीना चाहता है। यहाँ के लोग विकास, जो समझिए 20 साल में मुख्यमंत्री यहाँ ने उद्योग धंधा लगा दिए, वो मुहे से उद्योग धंधा लगा देगा बिहार में एनडीए का कैंडिडेट। इसीलिए यहाँ का लोग थोड़ा सा बात करते हैं कैसर जी को। कैसर जी तो दो टर्म रहे, यहाँ के सांसद रहे, तो तीसरा टर्म उनका जो आपको क्या लगता है कि क्यों उनको टिकट नहीं दिया गया? देखिए केसर जी भी कंपटीशन में पिछड़ गए। अच्छा, सारी योग्यता के बावजूद भी कंपटीशन में पिछड़ गए। जैसे हमारा भाई अजय कुशवाहा जी भी पिछड़ गए कंपटीशन में। हाँ, ये पिछड़ गए। और व्यवसाय बहुत बड़ा था, डाक बहुत दूर तक गया। उस दूर में जो पिछड़ गए वो टिकट नहीं ले सके, जो सक्षम हो गए वो टिकट ले लिए। तो क्या कहना चाहिए खगड़िया के जनता को, क्या कहना चाहिए? उनके बीच आप जा रही हैं तो लोग क्या कह रहे हैं आपको? मैं खगड़िया लोकसभा की जनता से यही कहना चाहूंगी कि खगड़िया के बेटा बेटी को अवसर दीजिए, मौका दीजिए। उसके अंदर क्षमता है, वो मेहनती है, वो कर्मठ है, लोकसभा चुनाव जीतने लायक है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने लायक है, लोकसभा का विकास करने लायक है। इसीलिए बाहरी को भगाइए, स्वदेशी अपनाइए, संजय कुशवाहा को जिताइए। तो ये थी रेणु कुशवाहा, इनकी आपने बात सुनी, इनकी बातों को सुनिए, सोचिए, समझिए और बने रहिए खगड़िया न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।